Hello bachon, let's read this question. The question says that a child has 6 pockets. In how many ways can he put 5 marbles in his pockets? इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक चाइल्ड है, इसके पास 6 पॉकेट्स हैं। बताना क्या, इन हाउ मेनी वेज कैन ही पुट 5 मार्बल्स इन हिज पॉकेट। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में क्या लिखेंगे, जैसा कि हमें पता है कि ये क्वेश्चन जो है कॉम्बिनेशन बेस्ड है, राइट, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है, राइट। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे एन सी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, राइट। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि फर्स्ट मार्बल, यहाँ पे टोटल 6 पॉकेट्स है और हमें 5 मार्बल को पुट करना है, तो कितने वेज होंगे। फर्स्ट मार्बल कैन बी पुट इन पॉकेट, कैन बी पुट इन पॉकेट इन एन, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे 6C1 या फिर इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 1 यानी कि 5 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो कितना है हमारे पास, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई यहाँ पे 1 फैक्टोरियल यानी कि 1 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू यहाँ पे 6 क्या आ जाएगा, वेज। यानी अगर फर्स्ट मार्बल को हम लोग पुट करेंगे पॉकेट में तो 6 वेज हो जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे सेकेंड मार्बल को, मार्बल कैन बी पुट इन पॉकेट इन कितने वेज हो जाएंगे यहाँ पे, 6C1 वेज, या फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 6 वेज। उसी तरीके से यहाँ पे थर्ड अगर मार्बल होगा हमारे पास तो कैन बी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैन बी पुट इन पॉकेट इन, ये भी कितने वेज हो जाएगा यहाँ पे 6C1 या फिर इज इक्वल टू 6 वेज। और उसी तरीके से यहाँ पे फोर्थ मार्बल कैन बी पुट इन पॉकेट इन 6C1 वेज या फिर इज इक्वल टू 6 वेज। और यहाँ पे फिफ्थ मार्बल भी क्या होगा, यहाँ पे फिफ्थ मार्बल कैन बी पुट इन पॉकेट इन 6C1 या फिर 6 वेज। सो यहां पे लिखेंगे क्या कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 6, 5 टाइम्स 6 रहेगा इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 टू द पावर 5। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली लिखेंगे आंसर इसका, hence the required answer, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं द फाइनल आंसर इज 6 टू द पावर 5 वेज। इसको बॉक्स में रखेंगे और इसको हम हाईलाइटर से हाईलाइट कर देंगे, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।